तो चलिए आज हम आपको ले चलते हैं नैनीताल के रामनगर में स्थित जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में, जो अन्य जानवरों के अलावा टाइगर रिजर्व के लिए प्रसिद्ध है। तो रामनगर पहुंच करके हमने अपनी टैक्सी छोड़ दी है और यहाँ से हमने टाइगर रिजर्व के लिए जो सफारी चलती है उसे रेंट पर ले लिया है। ये पूरा सफारी हमने रेंट पर लिया है जो 6,500 का पड़ा है हमको। तो खैर हम चले अब जिम कॉर्बेट पार्क की ओर। बच्चे देखिए बहुत खुश हैं। तो जैसे ही हम अंदर गए, यहाँ पर देखिए इस तरह की संरचनाएं हमको पूरे जंगल में थोड़ी थोड़ी दूर पर मिली। तो ये है दीमकों की बावी। तो आज इस वीडियो में मैं ये दीमक हैं इन्हीं के बारे में बताऊंगी कि ये किस तरह से, कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि दीमक जो हैं हमारे शत्रु हैं और सब चीज़ खा के नष्ट कर देते हैं, और कुछ लोगों का ये कहना है कि ये हमारे मित्र हैं और पारिस्थितिकी तंत्र में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो चलिए आप देखिए कि हम आपको इनके बारे में कुछ बता रहे हैं और फिर आप खुद डिसाइड कर लीजिए कि ये सही है कि ये गलत है, ये आपके लिए लाभदायक है कि हानिकारक है। ठीक है। तो ये जो जंगल है जिम कॉर्बेट पार्क का, इसमें साल, खैर और शीशम के पेड़ लगे हुए हैं। अधिकतर पेड़ जो हैं वो साल के हैं, लगभग 85% पेड़ हैं, मान के चलिए कि इनके हैं, और बाकी शीशम और खैर के पेड़ हैं। कुछ मतलब आपको सिंदूर के पेड़ भी दिख जाएंगे, जिसमें प्राकृतिक सिंदूर दिखता है। देखिए ध्यान से देखिए, कहीं कहीं आपको जानवर भी, ये देखिए एक दिख रहा है, जानवर भी हिलते डुलते हुए दिख जाएंगे, और बावियाँ तो ढेर सारी दिखेंगी आपको। तो आप देखिए कि दीमक क्या होता है। ये इतना ही नहीं, प्रकृति देखिए कोई ना कोई संदेश भी अपने कामों से हमको देती रहती है। बस होना ये है कि हम उस संदेश को समझें और सुने। तो दीमक बिल्कुल छोटे, हल्के और मुलायम शरीर वाले सामाजिक कीट होते हैं। ये बड़ी बड़ी कॉलोनी में ऊंची ऊंची बाबियां बना करके लाखों की संख्या में ये एक साथ रहते हैं। और इनका जो मुख्य भोजन है वो होता है पौधों की जो कोशिकाएं होती हैं उसमें पाया जाने वाला सेल्यूलोज। तो हर वो चीज जिसमें सेल्यूलोज हो, चाहे कपड़ा हो, कागज हो, लकड़ी हो, फर्नीचर हो, इमारत हो, ये उसको चट कर जाते हैं। ठीक है। तो अब देखिए कि किस तरह से ये हमको नुकसान पहुंचाते हैं, फायदा पहुंचाते हैं, ये आपको डिसाइड करना है। ठीक है। तो आप देखिए कि जब जंगल में कोई पेड़ गिर जाता है, ये जो बावी है जहाँ ये बनी हुई है, हमको बताया गया कि यहाँ पहले एक पेड़ होता था, और ये जो पेड़ है ये जब गिर गया होगा तो इसके ऊपर दीमक वर्क करने लगते हैं। दीमक जमीन में रहते हैं, ये पेड़ों के ऊपर आ जाते हैं और गिरे हुए और उस सूखे पेड़ को क्या करते हैं, डिकम्पोज करना शुरू कर देते हैं। और डिकम्पोज करने से जो मलबा निकलता है उसको ये क्या करते हैं कि लार और अपने मल में, मिट्टी में और पानी में मिला करके ये बावी की रचना बनाते हैं। तो बावी जो होती है लगभग 7 से 8 फीट ऊंची होती है, और कुछ बावियां उससे भी ज्यादा ऊंची होती हैं, और एक बावी को बनने में 2 से 6 साल तक का समय लग जाता है। तो ये जो संरचनाएं होती हैं ये काफी मजबूत, हवादार, एयर कंडीशन और वाटर प्रूफ होती हैं, सालों साल तक टिकी रहती हैं। तो दीमकों का ये जो वास्तुशिल्प है ये वैज्ञानिकों और आर्किटेक्ट के लिए एक अध्ययन का विषय है कि कैसे ये नन्हे नन्हे मुलायम जीव अपने एकता, अनुशासन और नेतृत्व से इतनी ऊंची ऊंची टनल बना लेते हैं। तो
आप देखिए कि और क्या फ़ायदे हैं इससे हम थोड़ा-सा देखेंगे कि जब ये गिरे हुए पौधे को, पेड़ों को डिकम्पोज़ करते हैं, तो इस तरह पारिस्थितिकी तंत्र में एक ये बहुत महत्वपूर्ण अपघटक का ये काम करते हैं। जो जंगल के अपशिष्ट, जो कि मृत लकड़ी है, उसके सेल्युलोज़ को तोड़कर उसके पोषक तत्वों को पुनः मिट्टी में मिलाते हैं, यानी कि चक्रीकरण की भूमिका निभाते हैं। देखिए कितना सुंदर सा जीव दिख रहा है, इसका झुंड भी है आगे। हमको सांभर भी मिले थे और एक भालू भी दिखा था। तो जब ये बावी बनाते हैं तो इससे होता ये है कि मिट्टी में वायु संचार और जल अवशोषण की क्षमता बढ़ती है। जब ये बावी में टनल बनाते हैं तो मिट्टी की सरंध्रता को बढ़ाते हैं, जो बेहतर रिसाव और वायु संचार की स्थिति को पैदा करता है। अपघटन की प्रक्रिया द्वारा जंगल के अपशिष्ट कम होते हैं और नए पौधों को उगने में काफ़ी जगह मिलती है। तो आप देख सकते हैं कि हमें लगता है कि ये हमारे लिए नुकसानदायक है, पर वास्तव में ये जंगल के पारिस्थितिकी तंत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हमारे साथ जो भैया गए थे गाइड करने के लिए, वो बता रहे थे कि दुबई का जो बुर्ज खलीफा है, उसका जो आर्किटेक्चर है, वो इन्हीं दीमकों के बावी के को देख करके लिया गया कि इनकी बावियाँ इतनी मजबूत कैसे होती हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी बात उन्होंने बताई कि उसी के आधार पर बुर्ज खलीफा का निर्माण किया गया है। तो आप देखिए कि जब ये बावियाँ यहाँ बावियों में से जब दीमक निकल जाते हैं, तो यहाँ पर सांप जो हैं वो आकर के रहने लगते हैं, इनकी वो बना बनाया एक घर उनको प्रोवाइड हो जाता है और उस घर में वो रहते हैं। तो इस तरह से इसके अलावा भी आप देखिए कि कई मेडिसिनल वैल्यूज़ हैं जिसमें कई प्रजाति के दीमकों का उपयोग किया जाता है। इन दीमकों के बॉडी में हाई प्रोटीन होता है और ये जो प्रोटीन है कई जीवों के जो पोषक तत्व होते हैं, जो पोषण में इनको अपने भोजन के माध्यम से लेते हैं, उनके अंदर ये हाई प्रोटीन की कमी को पूरा करते हैं। तो इस तरह आप देखिए कि जंगल के एनवायरनमेंट के लिए, उनके भोजन श्रृंखला में, पारिस्थितिकी तंत्र में ये कितना अच्छा मतलब अपना काम करते हैं। तो इस तरह से जंगल के तो ये बहुत अच्छे मित्र हैं। हमारे लिए शहरों में ज़रूर हमारे दुश्मन हो सकते हैं, हमारे सामान को नुकसान करते हैं, पर क्या कर सकते हैं, चलिए मिलकर रहते हैं।